जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होगा। तो फिर से आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज टाइम एंड वर्क। देख लीजिए, ब्राइट टॉपिक आज बताने वाला हूं, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल वीडियो होने वाला है और कॉन्सेप्ट का ही बात करने वाले हैं। और कॉन्सेप्ट अगर सीख गए तो फिर सारा क्वेश्चन आपका तुरंत सॉल्व हो जाएगा। आई होप ये वीडियो को आप पूरा देखिएगा। देखिए, मैं फिर से बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, तो बने रहिएगा, ठीक है। तो देखिए, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बेसिकली टाइम एंड वर्क के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लेकिन इसको समझाने से पहले हम एक बात आपको बता देते हैं कि अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले या फिर इस चैप्टर से आपको जिस तरह भी क्वेश्चन मिलेगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, टोटल वर्क निकालना है, ठीक है। तो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं ये भी हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो देखिए, टोटल वर्क निकालने के लिए क्या होता है ना कि टोटल वर्क हम किसे कहते हैं, मतलब कि पूरा काम निकालना है आपको। तो पूरा काम निकालने के लिए ना क्या होता है, एफिशिएंसी, ठीक है। एफिशिएंसी इनटू टाइम, याद रखिएगा, एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी किसको कहते हैं? एफिशिएंसी का मतलब होता है कि आपकी क्षमता क्या है, आप कितने काम को कितना टाइम में कर सकते हो, दैट इज योर क्षमता, दैट इज एफिशिएंसी। और वक्त मतलब समय, टाइम मतलब समय, ठीक है। तो टोटल वर्क आप ऐसे निकाल लोगे, जी हाँ निकाल लोगे। तो यहाँ से फिर अगर टाइम का बात करें, तो फिर क्या हो जाएगा, टोटल वर्क और नीचे चला जाएगा एफिशिएंसी, ठीक है। मेरे को इतना समझ में आ गया। लेकिन अब हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं जिससे आपको कभी नहीं भूल पाओगे। क्या कि टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम ले लीजिएगा, ठीक है। जो भी आपको दिया हुआ रहेगा वो आपको क्या करना है, उसका एलसीएम लेना है। और एलसीएम लेते ही आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि व्हाट इज योर एफिशिएंसी, मतलब सॉरी, व्हाट इज योर टोटल वर्क, ठीक है। तो टोटल वर्क आपको पता चल जाएगा जब आप इसका एलसीएम निकालोगे। यहां तक अगर बात क्लियर हो गया है तो बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अगर यहां तक आपको बात क्लियर हो गया है तो चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो अभी जैसे मैं आपको बताया कि टोटल वर्क निकालना हो तो क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है, जी याद रखिएगा इतना। तो देखिए, आइए क्वेश्चन अब सॉल्व करते ही है, ठीक है। क्योंकि अब बात है कि आपको जो छोटा बेसिक था इस चैप्टर में आपको देख लीजिए यूट्यूब में भरा पड़ा है, ठीक है। आप वहाँ पे जाके देखो तो एफिशिएंसी आपको सेपरेट बताएगा, टाइम सेपरेट बताया गया हुआ है, और भी बहुत ऐसी चीज़ अनरेलिवेंट बताए गए जो इस चैप्टर से लेना देना नहीं है। हाँ, ये बात है कि आपको वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एलोबरेट करके बताता है। इससे क्या होता है कि बहुत टाइम टेक ले लेता है, ठीक है, जो कि हमको नहीं करना है। टाइम एंड वर्क में अगर हम डायरेक्ट अगर बात करें तो हमें बस क्या इंपॉर्टेंट होता है, टोटल वर्क जानना। अगर आप टोटल वर्क जान गए तो फिर आप क्या कर सकते हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो फिर क्यों हम अनरेलिवेंट चीज़ पर ध्यान दें, क्यों अपना टाइम को बर्बाद करें। आई होप मेरी बात को आप समझ पा रहे हो, ठीक है। तो चलिए अब देखें, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ए एंड बी अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 and 15 डेज। मतलब क्या है कि ए है 10 दिन में करता है और बी 15 दिन में किसी काम को करता है। तो पूछता है कि फाइंड दे टुगेदर विल कंप्लीट द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज, ठीक है। तो एक बात बताइए, जब ए 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, तो जो काम को कर चुका है, देन फाइंड दे टुगेदर विल कंप्लीट द सेम वर्क। फिर सेम वर्क को वो क्यों करेगा, ठीक है। सही बात है कि नहीं। जब वो काम को कर चुका है तो फिर सेम वर्क को फिर वो क्यों करेगा, काम किया हुआ है, फिर छोड़ दो, हटाओ, ठीक है। तो ये वर्बल ऐसे नहीं चलने वाला। तो ये है आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, ठीक है। कंपटीशन का एग्जाम है, यहाँ पे मजाक तो नहीं चल सकता, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि देखिए, अगर कहीं भी आप बैठते हो दोस्तों के बीच में तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। बोलता है कि कौन कितना तेज है, तो चलो देखते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर ऐसा क्वेश्चन पूछ के बोलता है कि, तो जब वो नहीं बोल पाता है तो उसको बोला जाता है कि सेम वर्क, जब किसी काम को वो कर चुका है तो फिर दोबारा वो क्यों करेगा, उसका आंसर वो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वैसा नहीं करिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है कि ए है जो 10 दिन में कर रहा है और बी है जो 15 दिन में कर रहा है, ठीक है। मतलब एक काम है, ये काम है, ठीक है। ये काम को है, मतलब मान लीजिए ये एक ईंट है, इस ईंट को आपको उठा के यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो वो एक वर्क है, तो वो वर्क को ए है 10 दिन में कर रहा है और बी है 15 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो वही पूछता है कि दोनों अगर मिल जाए, दोनों साथ में दोस्ती के साथ काम करे तो वो काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक मेरे को समझ में आ गया। लेकिन अभी हम आप सबको बोले थे कि टोटल वर्क निकालने के लिए दोनों का एलसीएम लेना है। तो ले लेते हैं दोनों का एलसीएम, 10 and 15 का एलसीएम लेंगे। तो 2 से होगा क्या, नहीं, दोनों 3 से भी नहीं, 4 से नहीं, 5 से। तो 5 से 2 बार में और ये 3 बार में, अब तो नहीं जाएगा। तो 5 2 या 10, 3 × 30, ठीक है।
तो मतलब अब मेरा टोटल वर्क निकल गया। मतलब टोटल वर्क कितना है 30 है, मतलब ये 30 काम करना है इसको। तो ए है 30 काम कर रहा है कितने दिनों में 10 दिन में, और बी है 15 दिनों में 30 काम कर रहा है। मतलब ए का अगर एफिशिएंसी मतलब ए का अगर क्षमता की बात करें तो वो एक दिन में 3 काम करता है क्या? जी हाँ, अगर वो ए एक दिन में 3 काम करता है तब ना वो 10 दिन में 30 काम करेगा। समझे? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखिए बात हो रहा है कि ए है 10 दिन में किसी काम को पूरा करता है, और मैंने अभी बताया कि पूरा काम निकालने के लिए हम उसका एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम निकला 30। दैट मीन्स ए है जो 30 काम कर रहा है। ए तो 30 काम कर रहा है, लेकिन कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है। इसका मतलब है कि ए 10 दिन में 30 काम करता है तो एक दिन में 3 काम करेगा। ठीक है, यही है इसका एफिशिएंसी, इसी को बोलते हैं क्षमता। क्षमता, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम क्षमता, और उसी को हम बोलते हैं एफिशिएंसी। ठीक है, अब बी है किसी काम को करता है कितना दिन में 30 दिन में, 30 काम करता है 15 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। एक दिन में 2 काम करेगा। चलिए मेरे को यहाँ तक समझ में आ गया। मतलब क्या है कि ए है एक दिन में 3 काम कर रहा है और बी है 2 काम कर रहा है एक दिन में, तो 15 दिन में 30 काम करता है, और ये एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 10 दिन में 30 काम कर रहा है। ठीक है, अब पूछता है कि फाइंड दे टुगेदर विल कंप्लीट द सेम वर्क। मतलब अब दोनों साथ में काम करेगा, तो दोनों सब जब साथ में काम करेगा तो ए प्लस बी हो जाएगा, दोनों साथ हो जाएगा। और ए का एफिशिएंसी कितना है 3 और बी का एफिशिएंसी कितना है 2। मतलब अब दोनों साथ काम करेगा तो एक दिन में टोटल 5 काम करेगा। ठीक है, एक दिन में अब 5 काम करेगा कि नहीं करेगा? एक 3 काम करता है एक दिन में, बी 2 काम करता है एक दिन में, तो अब दोनों साथ काम करने लगेंगे जब, तो एक दिन में टोटल काम उन लोग कितना करेंगे? 5 काम करेंगे। तो वही पूछता है कि अगर दोनों साथ काम करेंगे तो ये जो 30 वर्क है टोटल वो कितना दिन में करेंगे? तो अब क्या करना है आपको? ठीक है, कितना डेज में करेंगे? तो अब 30/5 कर दो। ठीक है, तो आपका निकल जाएगा 6 दिन में। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्योंकि डे निकालने के लिए क्या करते थे हम लोग? टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी। टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी हम स्टार्टिंग में बता चुके थे। तो टोटल वर्क आपका 30 दिया हुआ है, और एफिशिएंसी अगर बात करें तो किसी एक का एफिशिएंसी आप नहीं लोगे, दोनों का एफिशिएंसी लोगे, क्योंकि बात कर रहा है कि दोनों साथ में काम कर रहा है। तो दोनों साथ में काम कर रहा है तो 5 होगा, तो 30/5 = 6। दैट इज योर आंसर। आई होप आपको बात समझ में आया कि नहीं? बोलिए, अगर आपको समझ में आ गया तो आप नोट कर लीजिए, और नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, या फिर रिपीट मोड में देख लीजिए। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, फिर इसको भी आप वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लीजिए। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप पहला क्वेश्चन अगर सीख गए होगे तो ये आप कर लोगे। ठीक है, और जो नहीं सीखा है उसके लिए है। चलिए, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डे। वाह, मतलब ए है किसी काम को 6 डे में करता है, बी 9 दिन में करता है, बी 9 डेज में करता है। हाउ मेनी डेज विल बोथ टेक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। मतलब अब दोनों फिर दोस्ती करके फिर से काम करना चाहते हैं। तो देखिए, ए करता है 6 दिन में और बी करता है 9 दिन में। मैंने क्या बोला था? टोटल वर्क निकालना है, कितना टोटल वर्क कितना किया होगा। तो 6 का और 9 का एलसीएम ले लीजिए। 2 बार में जाएगा क्या? ये जाएगा, ये नहीं जाएगा। 3 बार में दोनों चला जाएगा। ठीक है, 3 2 और 3 बार में, तो 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18। इसका मतलब अब ये दोनों 18 काम करेंगे, और ये 6 दिन में 18 काम कर रहा है और ये 9 दिन में 18 काम कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि 6 दिन में 18 काम करता है तो एक दिन में 3 काम करेगा। ए 3 काम करता है एक दिन में, तब ना 6 दिन में 18 काम करता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बी 9 दिन में 18 काम करता है तो बी एक दिन में 2 काम करता होगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम इसके बाद क्या बोले थे कि अब यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि टुगेदर, मतलब दोनों साथ में काम करना चाहते हैं। दैट मीन्स ए प्लस बी करेंगे कितना? दोनों का एफिशिएंसी कितना हुआ? 3 2 3 + 2। मतलब कि हम क्या करते हैं, एक दिन का देखते हैं सबसे पहले। तो एक दिन में ये 3 काम कर रहा था और एक दिन में ये 2 काम कर रहा था, तो अब दोनों साथ में काम करेगा तो 3 + 2 दैट इज 5। अब इन लोग एक दिन में मिलकर 5 काम करेगा तो 18 काम को, ठीक है, एक दिन में 5 कर रहा है तो 18 काम को कितना दिन में करेगा? 18 काम को, तो 18 काम को 5 दिन में देखा जाए, डिवाइड कर दीजिए, कितना होगा?
3.6 होगा। लेकिन अगर ऑप्शन में 3.6 नहीं दिखे तब क्या कीजिएगा, तो देखिए सिंपल डिवाइड करने तो आता है आपको, कीजिए 3 टाइम्स में 15 गया कितना, 3 बचा, 3 बचा तो लिख दीजिए, ठीक है। तो फिर आपका ये हो जाएगा फाइनल आंसर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अभी तक अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और जब आप वीडियो पूरा देख लीजिएगा तो अगर नया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए अगर ए है 6 दिन में 18 काम कर रहा है और बी 9 दिन में 18 काम कर रहा है, अब ये 18 काम कर रहा है ये हम लोग खुद से निकाले हैं। कैसे निकाले हैं? 6 और 9 का एलसीएम लेके, क्योंकि हम बोले थे कि टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम हम लोग लिए और एलसीएम लेकर हम लोग टोटल वर्क निकाले। उसके बाद क्या पता किए कि अगर वो 6 दिन में 18 काम करता है तो एक दिन में 3 काम करेगा, और वो 9 दिन में 18 काम करता है तो एक दिन में 2 काम कर रहा होगा, तब ना 9 × 2 = 18, समझे, ठीक है। यहाँ तक मेरे को समझ में आ गया। मेन काम जो होता है ना आपका यहीं पर होता है। अगर आप दिमाग में सेट कर लियो ना कि किसी क्वेश्चन को हमको इस तरह कैसे बनाना है, तो फिर इसके आगे खुद ब खुद होगा, ठीक है। चलिए, तो इतना आप कर लोगे। उसके बाद यहाँ पे टुगेदर का बात करता है। देखिए आज का जो कॉन्सेप्ट है ना वो टुगेदर वाला है, ठीक है, कि मतलब ए इतना दिन में करता है, बी इतना दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा। आज का कॉन्सेप्ट मेनली यही होने वाला है, और ये सीख गए तो फिर धीरे धीरे सब सीख जाओगे, ठीक है। तो देखिए क्योंकि टाइम एंड वर्क में सबसे पहला कॉन्सेप्ट अगर कोई एग्जाम में पूछा जाएगा तो वो यही पूछेगा कि कोई एक काम को इतना दिन में करता है और एक बी है जो इतना दिन में करता है, लेकिन अगर दोनों को मिला दिया जाए तो दोनों उस काम को कितना दिन में करेगा, ठीक है। तो वैसा क्वेश्चन आता है, तो वही बता रहा हूँ। तो अब यहाँ तक आपको पता चल गया कि दोनों का एफिशिएंसी कितना है, 3 + 2। अब काम कर रहा है दोनों साथ में, तो a + b = 3 + 2 = 5, मतलब दोनों एक दिन में आप 5 काम करेगा। तो टोटल काम था 18 और एक दिन में कर रहा है 5, दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो पता चल जाएगा कि वो अब कितना दिन में काम को खत्म करेगा, ठीक है। तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। हाँ दोस्तों, तो चलिए अब थर्ड क्वेश्चन की ओर तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए अगर आप 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए होगे तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में आ गया होगा कि आखिर करना क्या है इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। तो फिर भी एक बार प्रैक्टिस करने के लिए आइए, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। इफ़ मैन ए कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डे, ठीक है। यहाँ से आपको एक बात नोट करते जाना, जैसे क्वेश्चन पढ़ोगे नोट करते जाना। ए करता है 12 दिन में, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद बी एंड सी करता है 15 और 20 दिन में, ठीक है। तो मतलब बी करता है 15 दिन में और सी करता है 20 दिन में कोई काम को, ठीक है। तो अब 3 है, मतलब अब उस समय तक 2 व्यक्ति चल रहे थे, अब तीसरा व्यक्ति भी आ गया, तो एलसीएम ले लीजिए 12, 15 और 20 का। 2 बार में जाएगा कि बिल्कुल जाएगा, 2 बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा क्या, हाँ जी बिल्कुल जाएगा। तो 6 बार में, 15 को रहने दीजिए एज यूजुअल, 10। अब देखिए कितना से जाएगा, 2 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 3 बार में, 5 बार में 15, ठीक है। अब 3 बार में जाएगा क्या, बिल्कुल, 1 बार में, 5 बार में और 5 बार में। उसके बाद कितना बचेगा फिर 5 टाइम्स में। तो देखिए अब ले लीजिए, इंटू कर लीजिए, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 5 = 60, मतलब कि अब इसका हो गया 60, मतलब टोटल वर्क हो गया 60। टोटल वर्क कितना है हमारा, 60 है टोटल वर्क। ए बी सी, मतलब ए है 60 काम करता है, बी भी 60 काम करता है, सी भी 60 काम करता है, टोटल काम है। लेकिन ए 12 दिन में करता है, ए 12 दिन में करता है 60 काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 5 काम करेगा, एक दिन में 5 काम करेगा। बी 60 काम करता है 15 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा, 4 करेगा, ठीक है। सी 60 काम करता है 20 दिन में, तो एक दिन में 3 काम करेगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना। तो हो गया ए बी सी, ठीक है। तो अब देखिए इसमें आपको एफिशिएंसी निकालना है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि देखिए एक 5 काम करता है एक दिन में, बी 4 काम करता है, सी 3 काम करता है। तो अब यहाँ से आपको एफिशिएंसी निकाल लेना है। एफिशिएंसी आपने निकाल लिया, सेपरेट निकाल लिया, लेकिन पूछा क्या है कि वर्क कंप्लीट, वर्क टुगेदर। जब साथ में काम करते हैं तो तीनों साथ में काम करने लगेंगे। जब तीनों साथ में काम करने लगेंगे तो इनका एफिशिएंसी कितना होगा, तो क्या होगा, a + b + c का एफिशिएंसी को ऐड कर दीजिए। 5 + 4 9, 9 × 3 12,
मतलब अब इसका हो गया 12 एफिशिएंसी, किसका? तीनों का हो गया एफिशिएंसी 12। मतलब तीनों अगर काम करेंगे तो एक दिन में 12 काम कर देंगे। तो अब टोटल काम कितना था? 60, और कितना हो गया एक दिन में? 12। मतलब डिवाइड कर दीजिए तो अब क्या होगा? 5 डेज, मतलब 5 दिन में वो तीनों काम को ख़त्म कर देंगे। जी बिल्कुल ख़त्म कर दिए। ठीक है, तो यहीं पे करते हैं क्लास को ख़त्म, क्योंकि आई होप आपको ये 3 क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कि आखिरकार आपको अब सॉल्व कैसे करना है। मतलब कि अगर क्वेश्चन देखने को मिलता है कि ए इतना दिन में करता है, बी इतना दिन में करता है, सी इतना दिन में करता है, तो दोनों को मिला दिया जाए तो वो कितना दिन में ख़त्म करेगा। ये कॉन्सेप्ट आप सीख गए, और फर्स्ट वीडियो में आप अगर ये कॉन्सेप्ट सीख गए तो ये आपके लिए बहुत बड़ा बात है। ठीक है, क्योंकि देखिए 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो में आप सारे कॉन्सेप्ट सीख जाओगे। लेकिन बात करते हैं टाइम एंड वर्क का। अगर बात करें टाइम एंड वर्क का, तो इसमें ऐसे 4 से 5 ही कॉन्सेप्ट हैं जो कि इंपॉर्टेंट है एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए। अगर बात करें डिफेंस एग्जाम के लिए, डिफेंस एग्जाम जिसमें भी रीजनिंग आता होगा तो उसमें 5 ही कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन अगर बात करें रेलवे एसएससी का, तो उसमें 6, 7, 8 कॉन्सेप्ट हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, और नए आए हो तो फिर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेकिन याद रखिएगा, इस तरह वीडियो पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दोस्तों को शेयर करना पड़ेगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और बेल आइकन भी क्लिक करना पड़ेगा, तब ना आपको नोटिफिकेशन आएगा। तब तक के लिए बाय और जय हिंद।